अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हैरत अंगेज़ किस्से। किस्सा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं आज के किस्से की तरफ। बाज़ वाक़यात अपना अक्स क़ब्ल अज़ वक्त ही डाल देते हैं। जैसा कि उर्दू दायरा मारिफ इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी के मुदीर शेख नज़ीर हुसैन ने अपने साबिक शहर होशियारपुर का ये वाक़या अपने वालिद मरहूम के हवाले से रिवायत किया है। कहते हैं, वालिद मरहूम मौलवी हकीम अब्दुर्रहमान बयान करते थे कि जंग अज़ीम अव्वल 1914 के शुरू होने से चंद हफ्ते पहले होशियारपुर में रात को 1 और 2 बजे के दरमियान दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। ऐसा मालूम होता कि कोई जालिम और जाबिर शख्स किसी बेबस औरत को बालों से पकड़कर बेरहमी से मार रहा है। ये खौफनाक चीखें किसी रात मुख्तलिफ अतराफ से सुनाई देती थीं, कभी शुमाल और जनूब से और कभी मशरिक और मगरिब से। इन चीखों ने शहर में तहलका मचा दिया था। बाज मन चले इन मकामात की तरफ जाते तो इनके करीब पहुंचने पर चीखें पहले मध्यम फिर खामोश हो जाती। थोड़े दिनों बाद जंग शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने होशियारपुर और कांगड़ा से 2-3 हज़ार सिपाही भर्ती किए और मुख्तसर ट्रेनिंग के बाद इन्हें मैदान जंग यानी फ्रांस भेज दिया। खुदा की कुदरत के इनमें से 250 जर्मन तोपखाने की गोलाबारी की जद में आकर हलाक हो गए। इनके मरने की खबरें जो इनके घरों में पहुंची तो वहां से चीखें और बैन करने की आवाज़ें आती थी। इसी तरह होशियारपुर में एक मजजूब साईं जी के नाम से हुआ करते थे, जो सारा दिन बाजारों में चलते रहते थे। कभी उल्टे पांव चलने लगते, किसी से मांगते नहीं थे। छोटे बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करते और इन पर दम करते। क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा कबल उन्होंने अचानक इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, निकलो निकलो, चले जाओ। तकसीम हिंद के बाद लोगों को इनकी बात समझ में आई। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा किस्सा है। ऐसे मज़ीद वाक़यात आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आज का वाक़या आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।